मैं हूं इलारुण और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। क्षमा, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में। नमस्कार भोपाल के सभी श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। क्षमा, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे जो मन आपने पुस्तक लिखी है, इसके लिखने के पीछे की सोच क्या है? किस तरह से आपके मन में आया कि मन नामक एक पुस्तक लिखा जाना चाहिए? कोई भी कविता हमारे जो भी विचार हैं, भावनाएं हैं, उनकी अभिव्यक्ति होती है। तो इसमें मेरे मन में जो कुछ भी भाव आए हैं ये सब उनकी ही अभिव्यक्ति है। और ये पुस्तक मैंने अपनी मम्मी उर्मिला कुलश्रेष्ठ जी को डेडिकेट की थी और इसका विमोचन भी हमारे आदरणीय यशपाल शर्मा भैया और प्रतिभा सुमन भाभी जी ने मम्मी के जन्मदिन के दिन, और उसी दिन हमारे पिंक फ्लावर स्टूडियो का फाउंडेशन डे भी होता है, तो उसी दिन पे भैया और भाभी ने आके इसका विमोचन किया था। तो मेरा सोचना ये है कि मैं जितनी भी कलाकारी का काम करती हूँ, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूरल, एनिमेशन या फिर कविता, तो मुझे लगता है ये सब कुछ मैं नहीं कर पाती अगर मेरी मम्मी नहीं होती। मम्मी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मेरे भीतर मेरे मन बन के समाई हुई हैं। तो इसीलिए इस कविता की पुस्तक का नाम मैंने मन रखा, क्योंकि मेरी मम्मी मेरा मन है। बहुत ही खूबसूरत बात कही कि मेरी मम्मी मेरा मन है। क्षमा, हम जानना चाहेंगे इस पुस्तक में आपने कौन कौन से खास विषय वस्तु को समाहित किया है? इस पुस्तक के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी, जो इस पुस्तक में अपनी बात के रूप में लिखा हुआ भी है। मेरी कविताएं चित्रकारी, मूर्तिकारी, एनिमेशन और हर सृजन को रूप तो मैं देती हूँ, लेकिन उनका सौंदर्य मेरी मम्मी होती हैं। इन कविताओं में शब्द मेरे हैं, लेकिन शब्दों की आत्मा मेरी मम्मी है। मेरी ईश्वर तुल्य माँ मेरा मन है, जो ना होने पर भी मेरे भीतर थी, है और हमेशा रहेंगी। वो मन जिससे करीब और कुछ भी नहीं होता, वो मन जो चुपके से मेरे कान में कहता है लिखो, और मैं लिखने लगती हूँ। मन ही तो है जो इन अक्षरों में उतर रहा है, मन जो मेरे रंगों की रंगत और विचारों की सुंदरता है। वो मन जिसने कभी कदमों को रुकना ही नहीं दिया, जिसकी वजह से दुनिया ने मेरे नाम के आगे चित्रकार, मूर्तिकार और कवि शब्द जोड़ दिया, मुझे एक बहादुर लड़की का खिताब दे दिया। वो प्यारा सा मन जिसने मेरी कल्पना के संसार को इतना विस्तृत किया, वो मन जो मेरी पलकों से बहता है, होठों से मुस्कुराता है, और जब भी दुनिया कहती है नहीं, वो बार बार जिद करता है कि हाँ तुम कर सकती हो। जिंदगी के हर उस कठिन मोड़ पर जहाँ सब नामुमकिन लगता है, जब हर बार वक्त के प्रहार से मेरे कुछ और टुकड़े हो जाते हैं, मुझे जब यकीन हो जाता है कि मैं पूरी तरह हार चुकी हूँ, तब मेरे इसी यकीन को झुठलाकर मेरे मन से माँ के शब्द कानों में सुनाई देते हैं, उठो। बस ये जिंदगी का एक पड़ाव था। मेरा मन, जीवन और माँ तीनों एक ही तो हैं। बहुत ही खूबसूरत स्वरूप में आपने अपनी भावनाओं को इस मन पुस्तक के रूप में आपने प्रस्तुत किया। इसमें तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन अपने श्रोताओं की ओर से जानना चाहेंगे कौन सी रचनाएं सबसे ज़्यादा आपके करीब हैं, जो आपको लगता है कि उसे गुनगुनाना चाहिए या पेश करना चाहिए? हाँ जी, इसमें जितनी भी कविताएं हैं तो सभी मम्मी को समर्पित, लेकिन इसमें हर तरह की भावना का मतलब समावेश है, ऐसा कह सकते हैं। इसमें भूकंप पे भी आपको कविता दिख जाएगी, मज़हब पे भी दिख जाएगी, चांद पे दिख जाएगी, सितारों पे, जंगल पे, प्रकृति पे दिख जाएगी, हमारी हर भावना पे दिख जाएगी, प्यार पे, हर तरह के एहसास पे दिख जाएगी, क्योंकि मन में तो सब कुछ होता है, मन के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो ये किताब मेरा मन ही है। हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को इस पुस्तक की कुछ पंक्तियां आप सुना दें। इस पुस्तक के पहले पेज पे ही मैंने 4 पंक्तियां लिखी हुई हैं कि माँ कभी नहीं मरती, माँ कभी नहीं मरती, वो तो सिर्फ धरती से आकाश हो जाती है अपनी परवरिश की उड़ान देखने के लिए। लिखना तो कभी रुका ही नहीं था, मैं बचपन से ही लिखती हूँ और मैं अब तक 1,500 कविताएं लिख चुकी हूँ। उन्हीं में से कुछ सेलेक्टेड कविताएं इस मन में हैं। मैं हूं इलारुण और आप सुन रहे हैं
आकाशवाणी का कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। क्षमा, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार।